अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार में बीजेपी ने मिशन बिहार को लेकर पूरी तैयारी कर ली। पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर बूथ लेवल तक अपने नेताओं की तैनाती शुरू कर दी है, अपने काडर की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक से लेकर जमीनी कार्यकर्ता तक को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बिहार भेजे जा रहे हैं। सिर्फ गुजरात से ही करीब 1000 कार्यकर्ता और नेता बिहार में कैंप करेंगे। 243 सीटों पर बीजेपी की टीम जमीन पर काम करेगी और हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट सीधे चुनाव प्रभारी को जाएगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 14 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को 13 सीटों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। अब आपको बिहार में बीजेपी की तैयारी की एक झलक दिखाते हैं। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए पटना में मीडिया वॉर रूम तक तैयार कर लिया है। पटना में बीजेपी का हाईटेक मीडिया वॉर रूम बनने जा रहा है और बीजेपी के मीडिया वॉर रूम में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी ने अपने सभी योजनाओं की तस्वीरें भी लगा दी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के एक 5 सितारा होटल में, जहां पर एक वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, यहीं से पूरी गतिविधि पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलने वाली है। अगर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को कर रही। देखिए यहाँ पर माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक भव्य सीता माता का मंदिर बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मीडिया सेंटर में ये 1.35 करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, सबके खाते में जो 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन जिसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदी जुड़ गई, हर परिवार की एक महिला को रोजगार, 10,000 की आर्थिक सहायता, सभी जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग। प्रधानमंत्री की जो है वो लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये भी अब बिहार से एक तरह से आप देखिए जोड़ने की बात है। मखाने की माला जो है वो भी है, तो स्थानीय पुट भी दिया गया है इसमें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया, बिहार से जोड़ करके मखाने की माला पहनी उन्होंने, जो कि दरभंगा और पूरे इलाके में मखाना होता है। और ये देखिए डायस बनाया जा रहा है जहां से मीडिया को संबोधित करेंगे जो प्रवक्ता हैं, और छोटे छोटे इस तरह के कमरे हैं, उनके मीडिया के लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे, प्रवक्ता बैठेंगे और सारे चैनलों पर उनकी डिबेट होगी। जो वॉर रूम अंदर बन रहा है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चैनलों की मॉनिटरिंग, पूरे प्रदेश में किस तरह की खबरें चल रही हैं, कहां से क्या इनपुट आ रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर कई कंप्यूटर सेट देखिए यहाँ पर ला करके रखे गए हैं और सब लगाए जाएंगे यहाँ पर, और पूरी तरीके से यहाँ पर हाईटेक ये एक वॉर रूम बनाने की कोशिश है। दानिश इकबाल जो पूरा ये वॉर रूम का काम देख रहे हैं हमारे साथ हैं। दानिश जी, जरा एक बार बता दीजिए कि यहाँ से पूरे बिहार पे नज़र रखनी है आप लोगों को, और पूरे बिहार में अपनी योजनाओं का कैसे आप लोग प्रचार करने वाले हैं आने वाले दिनों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर, यहाँ से सारे मीडिया की जो गतिविधि हैं, प्रेस वार्ता है, वो सारा यहाँ से शुरू किया जाएगा। और निश्चित तौर पर मीडिया सेंटर का काम मीडिया की सूचना और हमारे प्रवक्ताओं यहाँ से बाइट और प्रेस वार्ता करना। तो ये सब दानिश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है, और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का नेतृत्व है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हाईटेक मीडिया वॉर रूम जो है बनकर लगभग अब तैयार हो चुका है, तैयारी अंतिम चरण में। और यहीं से अगले 1 महीने तक बिहार विधानसभा चुनाव होने तक यहाँ से पूरी गतिविधि पार्टी की, बीजेपी की चलेगी। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना, बिहार। ये तो बीजेपी की बात हो गई, अब थोड़ा राजद की बात कर लें। बीजेपी की सियासत में तेजस्वी यादव का बड़ा वादा गूंज रहा है, 20 महीने में हर घर को सरकारी नौकरी। लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू दोनों प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी का रोजगार फॉर्मूला हकीकत से कोसों दूर है। हमने भी तेजस्वी के वादे को बिहार की कमाई और सरकारी आंकड़ों पर परखा, और जो नतीजा निकला वो चौंकाने वाला है। बिहार की चुनावी तपिश को तेजस्वी यादव के वादे ने और बढ़ा दिया है।
क्योंकि जो ऐलान किया गया है वो घर घर सरकारी नौकरी का है। तेजस्वी यादव हर रैली में एक ही बात दोहरा रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो 20 महीने में हर घर को सरकारी नौकरी मिलेगी। मसलन बिहार में करीब 3 करोड़ परिवार हैं। तेजस्वी का दावा 3 करोड़ सरकारी नौकरियों का है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अभी बिहार में 20.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 5 लाख पद खाली हैं। यानी अगर तेजस्वी का वादा पूरा हो तो राज्य को मौजूदा संख्या से करीब 12 गुना ज्यादा नौकरियां देनी होंगी। बीजेपी अब इसी गणित को लेकर कह रही है कि तेजस्वी नौकरी नहीं हवा में किले बना रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? झूठ के सिवा कुछ नहीं, ये डपोर संघ। तेजस्वी का वादा सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन जब इसे बिहार की कमाई के पैमाने पर मापा गया तो ये लगभग असंभव नजर आता है। जरा गौर कीजिए, बिहार की कुल अनुमानित कमाई है 2,61,000 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होता है 52,000 करोड़। इसमें अगर पेंशन जोड़ दें तो कुल 85,000 करोड़ तक ये रकम पहुंच जाती है, जो राज्य की आमदनी का 33% है। अगर तेजस्वी के वादे के मुताबिक हर घर को नौकरी दी जाए तो खर्च बढ़कर करीब 15 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी बिहार को सिर्फ सैलरी देने के लिए अपनी कुल कमाई से 6 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। बीजेपी और जेडीयू के मुताबिक तेजस्वी का दावा सच्चाई से पूरी तरह कटा हुआ है। राज्य की मौजूदा स्थिति में न सिर्फ फंड की कमी है, बल्कि नई नौकरियों के लिए प्रशासनिक ढांचा भी कमजोर है। बीजेपी कहती है अगर तेजस्वी का फॉर्मूला लागू हो तो बिहार की अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। केंद्र सरकार के कुल कर्मचारी 48 लाख हैं और तेजस्वी बिहार में देना चाहते हैं 3 करोड़ नौकरी, यानी केंद्र से 6 गुना ज्यादा। यही वजह है कि तेजस्वी के प्रॉमिस पर जोरदार पॉलिटिक्स हो रही है। ये सब तो देखिए, ये सब चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और लोग क्या चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये सब जो बातें कहा जा रहा है कि हम हर घर में देंगे, जिसमें बेरोजगारी नहीं है वहाँ रोजगार क्रिएट करेंगे, सब मतलब चुनावी जिसको बोलो स्टंट है ये सब। कि तेजस्वी यादव ने जो नौकरी की बात कही है कि हर परिवार को नौकरी देंगे 20 महीने के अंदर, आप लोग इस बात से सहमत हैं? 10 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, जो भी बातें होती हैं, आप लोग सहमत हैं तेजस्वी दे पाएंगे? इतना आपको लगता है? देखिए, उसमें मैं इतने नहीं कमेंट कर सकता कि जो यहाँ कमेटी बनी हुई हमारी है वो इस काम को देख रही, मैनिफेस्टो को देख रही है। तो अब जब हम देखते हैं कि जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें हम
क्या प्रपोज करते हैं और क्या मतलब हम लोग अपनी सोच रखते हैं इन बातों पर, वो थोड़ा इंतजार कीजिए आप। तेजस्वी यादव का रोजगार वादा युवा मतदाताओं में उत्साह जरूर भर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे गणित और हकीकत से दूर बता रहा है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि राज्य की मौजूदा कमाई और प्रशासनिक क्षमता में इतनी बड़ी योजना संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देने के लिए बिहार को अपनी कमाई का कुल 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही वजह है कि इस चुनावी वादे पर अब जोरदार राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है।